साहस और सहारा। प्रारंभ। शहर के किनारे पर बसी छोटी बड़ी गलियों में शाम होते ही हमेशा एक अलग सी चुप्पी फैल जाती थी। पुरानी हवेलियों की छतों पर बैठकर लोग अपने अपने दिन की थकान मिटा लेते। बच्चे सिमटी हुई द्योरों के सामने खेलते और मोहल्ले की चौपाल वहीं खुल जाती। बातें, तकरार और कभी कभी मदद के वादे भी। राधिका की दुकान इसी मोहल्ले के चौराहे पर थी। वो हर सुबह सबसे पहले चाय की पेटी लेकर आती, फिर एक एक कर ग्राहक के लिए चाय बनाती, दुकान की कांच फेरती और बच्चों को मिठाई खिलाती। राधिका के घर के ठीक सामने एक छोटा सा पार्क था, जहाँ दो मोहल्ले की बच्चियां, नीलम और परी, रोज शाम को मिलकर झूले पर चुपचाप खेलती। परी का घर मजबूरी में छोटा था। माँ बाप दोनों काम करते थे और शाम के वक्त परी अक्सर बाजार से कुछ खरीद कर लाती। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही छवि इतनी जल्दी उलट सकती है। एक रात नीलम ने अकेले ही राधिका के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, आंटी, मुझे डर लग रहा है। राधिका ने उसे चाय दी, हाथ पकड़कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? नीलम ने धीमे धीमे बता भी दिया कि उसके घर में कुछ गलत घटित हुआ। किसी ने उसे डराया था। राधिका ने बात सुनी, बिना पटके हुए सुनार की तरह गौर से, नम्रता से। उसने नीलम के हाथ को और कसकर पकड़ा और बोली, ठीक है, हमें यह बात सही जगह पहुंचानी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहल्ले में खबर फैलने में देर नहीं लगी। कुछ लोग चौंके, कुछ ने आंखें झटक कर आगे बढ़ना चाहा, पर कुछ ने कदम आगे बढ़ाए, जैसे कि दलदलों में कंधे से कंधा मिलाने वाली टोली। राधिका, स्कूल की शिक्षिका मीना, युवा सौरभ जो कि स्थानीय एनजीओ से जुड़ा था, और शिवम जो नई पुलिस चौकी में था, ने मिलकर एक योजना बनाई। पहले बच्ची को सुरक्षित करना, उसके परिवार से बातें करना, फिर अगर जरूरत हुई तो कानूनी मदद लेना। नीलम की मां ने शुरुआत में डर दिखाया कि अगर मामला बाहर चला तो काम धंधा चलेगा, लोग क्या कहेंगे। पर मीना ने शांत लहजे में समझाया कि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, और अगर सच सामने नहीं आया तो वही डर लड़का लड़की दोनों पर भारी पड़ेगा। धीरे धीरे परिवार सहमति में आया। नीलम को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। उसे अस्पताल में संयम पूर्वक डॉक्टर ने देखा, जो सिर्फ आवश्यक चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता का आदेश दे रहा था। और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। बिना सनसनी फैलाए, संवेदनशीलता के साथ पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्यवाही की, पर उससे भी ज्यादा आवश्यक था समुदाय की स्वीकृति और सहयोग। सौरभ ने स्थानीय एनजीओ की मदद से छोटी छोटी वर्कशॉप चलवाई। अभिभावकों को बच्चों के अधिकार, चेतावनियों और संकेत पढ़े जाने की जानकारी दी गई। स्कूल में भी विशेष कक्षा बुलाई गई। बच्चों को बताया गया कि किसी से भी अगर वे असहज हों तो वह बात किसी विश्वसनीय बड़े को जरूर बताएं। यह सब धीरे धीरे एक तरह की जागरूकता की लहर बन गई। इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब नीलम ने अपने डर के बारे में खुलकर बोलना शुरू किया। उसने दिखाया कि शब्दों में बात करने से भय कम हो सकता है। मीना और राधिका ने उसे रोज सुनना शुरू किया। नीलम के चेहरे पर जो डर था वह धीरे धीरे भौहों के पीछे छिप गया और उसकी हंसी लौटने लगी। ये कोई बड़ी नाटकीय जीत नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जीतें थीं। एक रात की नींद, एक स्कूल का दिन, एक दोस्त की हंसी, छोटे छोटे कदम। मोहल्ला अब दो हिस्सों में बांटा हुआ नहीं रहा। उसकी गलियां, जो पहले सिर्फ चुप्पी और अनदेखी का घर थीं, अब संवाद और संरक्षण का घर बन चुकी थीं। इंसानियत के सरल नियम, कानून के साथ सहानुभूति, सीख और समर्थन मोहल्ले में फिर से जगह बनाने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे, जिनकी आवाज सुनने की नीयत पहले किसी की थी ही नहीं, अब हर बातचीत की शुरुआत बन गए थे। सुबह की हवा में अब हल्की ठंडक आने लगी थी। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। राधिका अपनी चाय की दुकान के पास रखे पुराने रेडियो को झाड़ रही थी। पिछले कई हफ्तों से वही आवाज उसके मोहल्ले में उम्मीद बन गई थी। हर दिन लोग उसके पास बैठते, बात करते, और अब डर नहीं बल्कि चर्चा करते। नीलम आज फिर स्कूल गई थी। पहली बार इतने दिनों बाद स्कूल की शिक्षिका मीना ने उसके लिए एक छोटी सी योजना बनाई थी। थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, उन्होंने कहा। पहला दिन था तो उसे सिर्फ ड्राइंग पीरियड में भेजा गया। वहां नीलम ने जो पहली चीज बनाई वो थी एक बड़ा पेड़ जिसके नीचे दो बच्चे झूला झूल रहे थे। राधिका ने वह चित्र देखा और मुस्कुरा दी। बच्ची ने फिर से रंगों पर भरोसा करना शुरू किया है।
पुलिस की प्रक्रिया दूसरी ओर, स्थानीय चौकी में सब इंस्पेक्टर शिवम ने अपने नोट्स पूरे ध्यान से लिखे। वो जानता था कि ऐसे मामलों में छोटी सी गलती भी बड़ी चोट बन जाती है। उसने पहले दिन ही आदेश दिया था कि बच्ची से दोबारा कोई सवाल नहीं पूछेगा बिना महिला अधिकारी या परामर्शदाता के मौजूद हुए। मीना और एनजीओ के प्रतिनिधि सौरभ भी वहीं थे। शिवम ने कहा, देखिए, हमारा लक्ष्य केवल आरोपी को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्ची को फिर से आत्मविश्वास दिलाना भी है। कानूनी प्रक्रिया में पहली रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO) के तहत आगे बढ़ाया गया। लेकिन पुलिस ने कोशिश की कि मीडिया को कोई सनसनीखेज जानकारी न मिले। अगर किसी ने नाम छापा तो हम खुद केस करेंगे, शिवम ने सख्ती से कहा। सौरभ ने बच्चों और माता पिता के लिए एक परामर्श सत्र रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कानून कैसे काम करता है और बच्चे की पहचान गुप्त रखना क्यों जरूरी है। मीना ने नीलम को समझाया कि अब तू किसी गुनाह की गवाह नहीं, एक बहादुर लड़की है जो दूसरों के लिए रास्ता बना रही है। समाज का दोहरा चेहरा फिर भी, मोहल्ले में सब एक जैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने चुप्पी से झुककर बात करना शुरू किया, जैसे अब ये बच्ची कहाँ जाएगी, लोग तो बातें बनाएंगे। राधिका ने ऐसे एक आदमी की बात सुन ली। वो सामने आई, आंखों में सीधा देखकर बोली, जो बच्ची सच बोलने की हिम्मत रखती है, वही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। बात अगर बनानी है तो उसकी बहादुरी की बनाओ। उस दिन के बाद मोहल्ले में किसी ने उस विषय पर ताना नहीं मारा। कभी कभी एक सख्त आवाज भी भीड़ की सोच बदल देती है। नीलम की परामर्श यात्रा 3 हफ्ते बीते। नीलम अब हर मंगलवार बाल सहायता केंद्र में जाती। वहाँ एक परामर्शदाता, डॉसा समीक्षा, उससे खेल खेल में बातें करती। पहले नीलम चुप रहती थी, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। डॉक्टर, समीक्षा ने उसकी माँ से कहा, आप उसे सामान्य जिंदगी जीने दे। डर को रोज याद मत दिलाइए, उसे खेलने, पढ़ने, हंसने दीजिए, यही उसका असली इलाज है। घर लौटते वक्त नीलम रास्ते में फूल तोड़कर अपने बालों में लगाती। राधिका कहती, देखो अब ये बच्ची फिर से अपने रंगों में लौट रही है। न्याय की लड़ाई उधर केस की सुनवाई की तैयारी शुरू हुई। शिवम ने सबूत इकट्ठे किए, गवाहों के बयान लिए और मेडिकल रिपोर्ट का पूरा सेट तैयार किया। जज ने पहली सुनवाई में कहा, बच्ची को फिर से ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जाएगी। ये सुनकर राधिका की आंखें भर आईं। वो बोली, शुक्र है अब कानून भी दिल समझने लगा है। जांच लंबी चली, लेकिन सब कुछ साफ सुथरे ढंग से हुआ और अंततः अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी दोषी है, लेकिन यहाँ कहानी का असली अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, क्योंकि न्याय तो मिल गया, अब जिंदगी को संभालना बाकी था। पुनर्वास का पहला कदम, एनजीओ ने नीलम को बाल शिक्षण छात्रवृत्ति के तहत जोड़ा। मीना ने उसका नाम एक स्कूल नाटक के लिए भेजा, नई उड़ान। वो नाटक एक ऐसी बच्ची पर था जो डर को छोड़कर अपने सपनों के पीछे जाती है। नीलम ने उस नाटक में मुख्य किरदार निभाया। अंतिम दृश्य में जब उसने मंच पर कहा, डर कोई साया नहीं, एक धुआं है, जब हिम्मत की हवा चलती है तो वो खुद ब खुद मिट जाता है। पूरा हॉल खड़ा हो गया, ताली बजाने लगा। राधिका, मीना, शिवम, तीनों की आंखें भीग गईं। राधिका की डायरी से उस रात राधिका ने अपनी पुरानी डायरी में लिखा, आज समझ आया कि किसी बच्चे को बचाना केवल एक केस या कानून नहीं होता, वह हमारी मानवता की परीक्षा होती है। अगर एक भी बच्चा डर से बाहर आ जाए तो समाज थोड़ा और इंसान बन जाता है। कहानी का संदेश, साहस और सहारा, सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं बल्कि एक सोच की क्रांति है। यह बताती है कि हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना शर्म नहीं, साहस है। न्याय सिर्फ अदालत में नहीं, लोगों के दिलों में भी बनता है। और हर नीलम के पीछे अगर एक राधिका, एक मीना, एक शिवम खड़ा हो, तो दुनिया का कोई डर उसे कभी फिर अकेला नहीं कर सकता। साल बीत चुका था। नीलम अब 12 साल की हो गई थी। उसकी आंखों में फिर वही जिज्ञासा लौट आई थी, वही चमक जो किसी भी बच्चे के भीतर उम्मीद जगाती है। राधिका की दुकान अब मोहल्ले का सुरक्षा केंद्र कहलाने लगी थी। लोग वहां सिर्फ चाय नहीं पीते थे, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश, स्कूल और सुरक्षा के बारे में बात करते थे। नीलम अब वहां रोज आती थी, कभी मीना के साथ,
कभी शिवम के बुलावे पर। उसका चेहरा अब किसी डर की नहीं, बल्कि संघर्ष से सीखे विश्वास की पहचान बन गया था। एक नई शुरुआत। एक रविवार की सुबह मोहल्ले के सामुदायिक हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया, बाल सुरक्षा सप्ताह। इसका आयोजन एनजीओ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर किया था। बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सुनो, समझो, सहारा बनो। मीना ने माइक संभाला और कहा, हम यहाँ किसी दर्द को याद करने नहीं, बल्कि उस पर जीत का जश्न मनाने आए हैं। हॉल में बच्चों के साथ उनके माता पिता, स्कूल के शिक्षक और कई समाज सेवी बैठे थे। मीना ने नीलम को मंच पर बुलाया। लोगों में हल्की सरसराहट हुई। सब उसे पहचानते थे, पर अब सब उसे बच्ची नहीं, एक वक्ता की तरह देख रहे थे। नीलम ने धीरे से माइक पकड़ा और मुस्कुराई। पहले मैं बहुत डरती थी बोलने से, सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। पर आज मैं ये कहने आई हूँ कि जो लोग सच्चाई से भागते हैं उन्हें हमेशा डर पीछा करता है, और जो लोग सच्चाई को गले लगाते हैं उनके पीछे खुद दुनिया चल पड़ती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधिका की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। बदलाव की लहर। उस दिन के बाद से नीलम बाल सुरक्षा दूत बन गई। सौरभ ने उसे एनजीओ के साथ जोड़ दिया, जहां वो दूसरे बच्चों से बात करती, कभी खेलों में, कभी कहानियों में, कभी रंगों में। वो कहती, अगर कोई तुम्हें गलत लगे तो चुप मत रहो, अपनी बात बोलना कोई गुनाह नहीं, ये तो तुम्हारा अधिकार है। धीरे धीरे कई बच्चों ने छोटी छोटी बातें साझा करनी शुरू की। स्कूल के डर, घर के झगड़े या मोहल्ले की असुरक्षाएं, और हर बार नीलम उन्हें सिर्फ समझाती नहीं थी, बल्कि उन्हें सिखाती थी कि कैसे अपनी सुरक्षा खुद का हिस्सा बनानी चाहिए। शिवम की योजना। सब इंस्पेक्टर शिवम ने इसे देखकर एक नई योजना बनाई, मिशन मुस्कान। उसका मकसद था हर स्कूल में बच्चों के लिए विश्वास सत्र आयोजित करना। मीना और नीलम इसमें प्रमुख चेहरों में थीं। राधिका की चाय की दुकान अब इन बैठकों की तैयारी का केंद्र बन गई। एक दिन शिवम ने नीलम से कहा, तू अब सिर्फ केस की गवाह नहीं, बच्चों की आवाज बन गई है। नीलम मुस्कुराई, और आप सब मेरी ढाल है। मीना की यादें। मीना ने अपने स्कूल में बाल सुरक्षा पाठ शुरू किया। हर शुक्रवार वह बच्चों से खुलकर बात करती। वह कहती, हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम खुद को समझना भी सीखते हैं। नीलम उसकी मदद करती, पोस्टर बनाती, कहानियां सुनाती। एक बार उसने बोर्ड पर लिखा, डर की दीवारों पर भरोसे की खिड़कियां बनाओ। उस वाक्य ने स्कूल के माहौल को बदल दिया। अब बच्चे भी सवाल पूछने लगे, और माता पिता भी अपने बच्चों से खुलकर बातें करने लगे। समाज का रूपांतरण। समय के साथ मोहल्ला बदल गया। जहां पहले शाम को अंधेरा और चुप्पी रहती थी, अब वही बच्चों की हंसी, गीत और गतिविधियां थीं। राधिका ने एक नया कोना बनाया, सहारा पुस्तकालय। इसमें बच्चों के लिए किताबें, पेंटिंग के रंग और मनोवैज्ञानिक सहायता की सामग्री रखी गई। दीवार पर लिखा था, हर बच्चा सुरक्षित है तो साथ समाज भी सुरक्षित है। शिवम ने पुलिस चौकी की दीवार पर नीलम का चित्र लगवाया। उसके नीचे लिखा था, साहस की मिसाल, नीलम। नीलम का सपना। एक रात राधिका की दुकान पर चांदनी झर रही थी। नीलम ने कहा, आंटी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बच्चों की मदद करने वाली पुलिस बनूंगी। राधिका ने उसकी पीठ थपथपाई। तू तो पहले ही आधी पुलिस बन गई है बेटी, अब तेरे जैसे लोग ही इस देश का असली चेहरा बदलेंगे। एक साल बाद नीलम अब 7वीं कक्षा में थी। उसने बाल सुरक्षा पर एक छोटा सा लेख लिखा, मेरा डर नहीं, मेरा साहस। वह लेख स्थानीय अखबार में छपा और जिला स्तर पर प्रशंसा मिली। अखबार ने लिखा, एक बच्ची जिसने दर्द को सबक बना दिया। मीना, शिवम, राधिका, सौरभ सब उसके स्कूल में जाकर उसे बधाई देने पहुंचे। शिवम ने कहा, अब हम सब जानते हैं, असली हीरो वो नहीं जो बंदूक उठाए, बल्कि वो जो डर के बावजूद सच्चाई उठाए। अंत। पर एक नई शुरुआत। राधिका ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, पहले मैं सोचती थी एक चाय की दुकान क्या कर सकती है, पर आज वही दुकान कई जिंदगियों का सहारा बन गई है। शायद यही इंसानियत का मतलब है, किसी का दर्द बांटकर उसकी हिम्मत बन जाना। नीलम आसमान की ओर देखती है, वही पेड़, वही झूला, वही रंग। बस अब फर्क ये है कि उसके झूले में डर नहीं, उड़ान है। और इस उड़ान की गूंज पूरे मोहल्ले, पूरे शहर और शायद पूरे देश में सुनाई दे रही है। 5 साल बाद शहर बदल चुका था। सड़कों पर नए स्कूल, गलियों में सीसीटीवी कैमरे
और हर थाने के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। इन सब बदलावों के पीछे एक नाम अक्सर सुनाई देता था, नीलम शर्मा। वही नीलम जो कभी अपने डर से कांपती थी, आज पुलिस कैडेट की यूनिफॉर्म में खड़ी थी। सीधी कमर, शांत चेहरा और आंखों में एक दृढ़ चमक। नए रास्ते की शुरुआत दिल्ली के बाल सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी में उस दिन एक विशेष समारोह था। मुख्य अतिथि थे सब इंस्पेक्टर शिवम वर्मा, जो अब एसपी सा बाल सुरक्षा विभाग बन चुके थे। उन्होंने मंच से कहा, कभी एक बच्ची थी जो डर के साए में थी, आज वही बच्ची हमारी अगली पीढ़ी को सुरक्षा सिखा रही है। सभी की नजरें नीलम पर गईं। वो मंच पर पहुंची, सलामी दी और बोली, मुझे बचाने वाले लोग आज मेरे साथ हैं। अब मेरी बारी है किसी और को डर से बचाने की। हॉल तालियों से गूंज उठा। सहारा फाउंडेशन नीलम ने अपनी पुरानी मोहल्ले की दीदी राधिका और मीना मैडम के साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, सहारा फाउंडेशन। इस संस्था का उद्देश्य था बच्चों को आत्म सुरक्षा सिखाना, परिवारों में जागरूकता बढ़ाना और हिंसा या शोषण से पीड़ित बच्चों का पुनर्वास करना। राधिका ने दुकान बंद नहीं की थी। वो अब फाउंडेशन की पहली सलाहकार बन चुकी थी। दुकान का बोर्ड अब यह पढ़ा जा सकता था, सहारा चाय घर, हर कप में भरोसा। समाज में असर। 5 सालों में सहारा फाउंडेशन ने 20 से ज्यादा स्कूलों में प्रोग्राम चलाए। मीना ने बोलो बच्चा नाम की कार्यशाला तैयार की। हर बच्चे को यह सिखाया गया, डरने की नहीं, बताने की हिम्मत रखो। शिवम ने पुलिस विभाग में सुनो पहचानो संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें हर थाने में एक बाल सहायता अधिकारी अनिवार्य हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीलम के जिले में बच्चों से जुड़ी शिकायतों का समाधान अब 70% तेजी से होने लगा था। लोग अब पुलिस से डरते नहीं, भरोसा करने लगे थे। राधिका की विदाई। एक शाम राधिका अपनी दुकान के बाहर बैठी थी। सूरज ढल रहा था और सामने से नीलम आई, यूनिफॉर्म में, हाथ में एक गुलदस्ता। वो मुस्कुराई। आंटी, ये दुकान ही तो थी जिसने मुझे फिर से जिंदा किया। राधिका ने उसका सिर सहलाया। नहीं बेटी, तूने हमें जीना सिखाया। अब ये मोहल्ला तेरे नाम से जाना जाएगा। कुछ हफ्तों बाद राधिका बीमार पड़ी और एक शांत सुबह उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पर उनके जाने के बाद भी उनकी दुकान, उनकी मुस्कान और उनका नाम सहारा दीदी बनकर हर बच्चे की जुबान पर रहा। नीलम ने फाउंडेशन का मुख्य हॉल उनके नाम पर रखा, राधिका सेंटर, जहां डर की जगह भरोसा खिलता है। सम्मान और जिम्मेदारी। 1 साल बाद नीलम को राष्ट्र बाल वीर पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ने उसे मेडल पहनाते हुए कहा, देश को नायकों की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे इंसानों की जरूरत है जो दूसरों के डर को मिटाएं। नीलम ने जवाब दिया, मैं बस वही कर रही हूँ जो कभी किसी ने मेरे लिए किया था। उसके ये शब्द पूरे देश में चर्चा बन गए। मीना का सपना। मीना अब शिक्षा विभाग में बाल अधिकार सलाहकार बन चुकी थी। वो अक्सर नीलम से कहती, देखो कैसे एक कहानी ने न जाने कितनों का रास्ता बदल दिया। नीलम जवाब देती, कहानी तो आप लोगों ने शुरू की थी, मैं बस उसे आगे लिख रही हूँ। मिशन उजाला 3रे वर्ष नीलम और शिवम ने मिलकर मिशन उजाला लॉन्च किया। इसमें ग्रामीण इलाकों में जाकर बच्चों और माताओं को आत्म सुरक्षा, कानूनी अधिकार और परामर्श सिखाया जाने लगा। पहली कार्यशाला राजस्थान के एक गांव में हुई। वहां मंच पर खड़ी नीलम ने कहा, मैं जानती हूँ अंधेरा कैसा लगता है, पर मुझे यह भी पता है कि एक छोटी सी दिया पूरे कमरे का अंधेरा मिटा सकता है। और वो दिया आप में से हर कोई हो सकता है। उसके बाद बच्चे खड़े होकर बोले, हम भी दिया बनेंगे। पूरा मैदान रोशनी से भर गया। किसी ने फोन की टॉर्च जलाई, किसी ने दिया रखा और किसी ने बस मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। रात को नीलम वही पुराने पार्क में गई, जहां कभी उसने डर कर राधिका से पनाह मांगी थी। अब वहां झूला नया था और उस पर एक छोटी बच्ची झूल रही थी। वो मुस्कुराई, पास गई और पूछा, बेटी नाम क्या है? बच्ची बोली, राधिका। नीलम ठहर गई, उसकी आंखें भीग गईं। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चाँद चमक रहा था, जैसे कोई पुराना चेहरा कह रहा हो, देख मैंने कहा था ना, डर के बाद उजाला जरूर आता है। साहस और सहारा की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्ची की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो किसी और का डर मिटाने की कोशिश करता है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत अंधेरी है,
तो बस याद रखना, एक नीलम हमेशा कहीं न कहीं दिया बनकर